दीपावली पर्व की, छठ पर्व की हार्दिक शुभकामना देते हुए मैं अपने विचार रखूंगा कि जीवन के अंदर जो भी हम कर्म करते हैं हमको अपने कर्म की याद आए। गुरु महाराज जी चाहे हम कितने अपराधी हमको माफ कर देंगे, पर लेकिन फिर भी हमको अपने कर्म की याद आएगी। हमारा कर्म अच्छा रहेगा तो हमको अच्छे कर्म की याद आएगी, अगर हमारे कर्म बुरे रहेंगे तो हमको बुरे की याद आएगी। इसलिए गुरु महाराज जी तो बहुत दयालु हैं, वो हमको अपने चरणों में लगाना चाहते हैं। पर जब हम ही अपना जीवन को भजन स्मरण न करके, सत्य को न सुन करके बहरूपी बना के गलत मार्ग में लगाते हैं तो मर जीवन आए, मिला भी कहा आए कि हरि भजन को ओटल लगे कपास। तो भगवान ने हमको मनुष्य दिया भगवान का भजन करने के लिए, पर भगवान का भजन न करके हम लोग संसार की बातों में उलझ जाते हैं। इसलिए संसार से हम न उलझें, जिसे खेत के अंदर पशु बाहर ना आए तो बाण लगा देते हैं। हमारा खेत का पानी दूसरे खेत में न जाए, हम मेड़ लगा देते हैं जिससे पानी बाहर न जाए, अपने खेत की सुरक्षा करते हैं। ऐसे अपने मन की सुरक्षा के लिए हमारा मन बहरों की ना हो, गलत बात न जाए, इसलिए गुरु महाराज जी कहते तुम भजन करो, सुमन करो, सत्संग सुनो, सेवा करो। इससे क्या होता है, मन की जो है जो वृत्तियाँ होती हैं वो धीरे धीरे अंतर्मुखी होने लग जाती है। जब अंतर्मुखी मन हो जाता है तो सचमुच में जीवन बदल जाता है। जैसे रत्नाकर का बदल गया, मीरा का बदला, ध्रुव का, प्रहलाद का बदला। तो संसार में जो भी जीव आता है संसार के अंदर, वो संसार के बातों पर आकर्षित तो होता है, पर गुरु महाराज जी याद दिलाते कि अरे जीव, ये तू देख रहा है, जो अनुभव कर रहा है, ये सत्य नहीं है। सत्य तो तेरे अंदर है। तू अपने आप को पहचान, तो अपने आप को जान। तो जिस दिन हम अपने आप को पहचान जाएंगे तो उसी दिन जो है जीवन धन्य हो जाता है। हर जन्म एक जन्म नहीं, आज तो गुरु महाराज जी मिले, पर ऐसा मत समझो कि हम समझ गए। तो गुरु महाराज जी का जो ज्ञान होता है, भाग्य मेरी जागे। तो हमारी भाग्य कब जगे, जब हमने ज्ञान की प्राप्ति की। खाना पीना तो सब खा रहे, पशु भी खा रहा है, पक्षी भी खा रहा है, कीड़े मकोड़े सब खा रहे हैं, लेकिन अगर मनुष्य भी खा रहा है तो मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं है। मनुष्य की महानता कब है, जब वो ज्ञान की पहचान करता है। क्या मानुष तन गुण ज्ञान निधाना, ज्ञान की पहचान करें। तो ज्ञान की पहचान करके हम आज गुरु दरबार में लगे हुए। कहा जागे रे भाग मेरे जागे, भागे रे भागे मेरे भरम सारे भागे। तो भरम कब भागेगा, कि जब हमको सच्चाई का पता लग जाएगा। अगर विचार को किसी आदमी को पता नहीं कि मेरा कान कहाँ है, तो उसको कह दो तेरा कान कौवा ले गया, तो कान को देखेंगे नहीं, वो कौवा को देखे डर जाएंगे कि कौवा कान। तो कौवा कान कैसे ले जाएगा, पर हमको इसका ज्ञान नहीं। तो जब आपको ज्ञान हो जाएगा इसका, नहीं कौवा कान मेरा नहीं ले गया, मेरा कान तो मेरे पास है। ऐसे ही सज्जनों, जिस दिन आपको पता लग जाएगा कि हमारी वस्तु हमारे पास है, वो बाहर नहीं है, बाहर नहीं ढूंढना, उसको अपने अंदर ढूंढना। तो अंदर को ढूंढने के लिए एक ही तरीका है, वो है ध्यान का मार्ग। इसे ध्यान कैसे लगाना है, किस चीज का लगाना है, कहाँ पर लगाना है, इसका बोध जो है सतगुरु महाराज देते हैं। जो संत महात्मा देते हैं वो क्या देते हैं, वो तो बोध कराते हैं। बंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूप। तो गुरु महाराज की दिए हुई चीज का हम बोध कराते हैं, लेकिन वो बोध कर जो वास्तविक ज्ञान है वो कब होता है, जब गुरु महाराज जी तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हो जाएंगे, गुरु महाराज जी तुम्हारे कर्म को देखिए प्रसन्न हो जाएंगे, तो धीरे धीरे आपको स्वयं ज्ञान की प्राप्ति, जिससे कहते हैं उगरई विमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूजय रामचरित मणिमाणिक, गुप्त प्रकट जय जन खानिक। कि ज्ञान नेत्र जब खुल जाता है, अभी तक गा बजा रहे बाहरी चीज, पर ज्ञान नेत्र हमारा बंद है। जब ज्ञान नेत्र खुल जाता है
तो फिर क्या करेगा, तो रोज भजन अपने आप करेगा, अपने आप सत्संग हो जाएगा, अपने आप सेवा करेगा, उसको पीछे पड़ने की जरूरत नहीं। मीराबाई ने जब उसकी आंख खुली, ज्ञान नेत्र खुला, तब उसको पता लगा कि अरे मेरा तो 27 जन्म बेकार चली गई। तो उसने सारा पर्दा छोड़ करके वो महल से निकल पड़ी। आप जब राजस्थान में जाएंगे, आप बीकानेर के अंदर नहीं, यह उदयपुर में बहुत बड़ा मीरा का एक किला बना हुआ है, तो लोग दूर दूर से जाते हैं मीरा को देखने के लिए। तो मीरा ने ऐसा क्या ज्ञान प्राप्त किया, तो मीराबाई जो है सारा महल छोड़ करके वो रविदास के पास जाते हैं। तो मीरा का कितना विरोध हुआ कि तू राजपूत रानी है और रविदास जो छोटी जात के उसके पास मत जा। लेकिन मीराबाई कहते मुझे तू मिले रविदास, अब मैं सास घर नहीं जाऊँ। पग बांध मीरा घूमी, बात मीरा नाची रही। तो कहते लोग कहे मीरा हो गई बाबरी, सास कहे तुम नाची रही, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची। तो मीरा कहे मस्त हो गई, नाचने लगी। कब नाची, जब उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इसलिए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए यह मनुष्य ने मिला है, और ज्ञान तो वो प्राप्त हो गया है, अब हमको केवल समझना है। जैसे थाली हमारे सामने आ जाए, गुरु महाराज ने कृपा करके हमारे सामने थाली रख दी है, पर जब तक कोई मुंह में हाथ डाल भी देगा, तो पकड़ के राज को मुंह में डाल भी देगा, लेकिन निगलना तो आपको पड़ेगा। जब तक आप निगलोगे नहीं, तब तक खाने का फायदा नहीं, थाली को फायदा नहीं। इसलिए जिन्होंने ज्ञान भी दे दिया है, आपके यहाँ आश्रम बन रहा है, कितना बड़ा सुंदर आश्रम पर सब कुछ होने के बावजूद भी अगर हमने ज्ञान को प्राप्त कर ज्ञान को जाना नहीं, तो फिर तो कहते केवल कबहु कहे न कोई, गुंजा कहे परस मन कोई। पारस मणि को खो करके हम कांच के टुकड़े अपने जेब में रख रहे हैं। तो सोचो, इसलिए विचार करो, जीवन के अंदर आज ये मनुष्य मिला है, ऐसे मनुष्य को पा करके हम जीवन के अंदर सत्य नाम की कमाई। जो ज्ञान है वो एक जन्म का नहीं, 2 जन्म का नहीं। मीरा ने जब ज्ञान को जाना, ध्यान भजन किया, तो 27 जन्म की याद आई। तो 27 जन्म से हम ज्ञान को ले रही थी, और तब जो है 27 जन्म में तब गुरु महाराज के प्रति अगाध प्रेम बना। तो ऐसे हम लोग भी न जाने कितने जन्मों से दरबार में आ रहे हैं, पर हमको पता नहीं है। इसको कहते हैं विस्मृति, भूल जाना। हम जो है संसार के माया में भूले हैं, हम सोचे अभी हमको ज्ञान नहीं। आपको अभी ज्ञान नहीं मिला है, ये तो आपकी हिम्मत नहीं है। गुरु महाराज जी आपको एक एक को खींच के लाए हैं दरबार, कारण बनाया है। इसकी पत्नी विरोध करती थी, इसका पति विरोध करता था, कोई दिल्ली में नौकरी करने गया, कोई कलकत्ता नौकरी किया, किसी को कोई पड़ोसी मिल गया, एक कारण बना गुरु महाराज जोड़ने का। हम सोचा हमको महात्मा जी ने उपदेश दिया, कोई कहता हमारे माता पिता को उपदेश, अब तब उपदेश हुआ, लेकिन नहीं, वो कारण है। देखिए ज्ञान तो हमको पहले से था, भगवान तो हमारे अंदर पहले भी था, पर हमको पता नहीं था कि भगवान हमारे अंदर कैसे है। जब ज्ञान को जाना हमने, गुरु महाराज की शरण ली, जब गुरु महाराज को देखा, उनका दर्शन स्पर्शन किया, तब समझ में, अरे हम ज्ञान को कितने जन्मों से भूले हुए। आज हम ज्ञान को प्राप्त, देखो जैसे किसी का कोई सोने का हार खो जाए और वही हार कोई ला के उसको दे दे, तो कितनी खुशी होती है। जब खो जाता तो कितना दुख होता है। ऐसे हम जन्म जन्म से स्वयं मेरा मनुआ सबदन मारे जगाए तिजोरी, गुरु पैया लागू नाम लखा है। तो जन्म जन्म से हम सोए थे, आज गुरु महाराज जी ने हमको अपनी कृपा से जगाया है। इसे का जागो रे दिन जागना, अब जागने की बात, फिर क्या जागे नाम का जब सोई कौन सा। अब जगना है क्यों कहते हैं? जागना ये नहीं कि आप बात कर रहे हैं, आप खा रहे हैं, घर परिवार की चिंता कर, नहीं। जागना कहते हैं ये मन को जगाना है। ये जो मन सोया हुआ है मोह में, तो इस मोह से छुड़ाने के लिए, जैसे एक पशु होता है, जब बच्चा, जब गाय का भैंस का बच्चा होता है, वो जब उसको क्या करता है, कभी कभी वो मिट्टी चाटता है,
तो मिट्टी चाटता है तो उसके पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, तो उसका मालिक क्या करता है, उसके मुंह पर एक जाबी लगा देता है या कोई कपड़े की थैली लगा देते हैं कि जिसे वो मिट्टी चाट न पाए, मिट्टी खा न पाए। तो फिर क्या होता है, उसको जो है सुरक्षित रहता है, क्योंकि वो अनजान है। वो तो मिट्टी खा लेता है, जब बच्चे मिट्टी खा लेते हैं बचपन में, पशु भी खा लेते हैं, तो लेकिन उसको जैसे बच्चे भी क्या करते हैं, मुँह तो उसके हाथ को एक थैली डाल देते हैं जिससे वो गंदी चीज़ को हाथ में न लगा, पकड़ के मुँह में न डाले। ऐसे गुरु महाराज ज्ञान देते हैं, और ज्ञान देने के बाद जब ज्ञान की चाबी लग जाती है तो मन फिर सीधा फिर नाम में रहता है। इसलिए कहते हैं अर्जुन तू बार बार अभ्यास कर। तो अभ्यास में बड़ी ताकत है। अभ्यास करने से संसार का कोई भी काम हो, हमने अभ्यास किया, खेती करने का, खाना बनाने का, कपड़ा सीखने का, गाड़ी चलाने का, मकान बनाने का, जितना भी हम काम करते हैं ये सब अभ्यास ही तो है। तो जब हमने अभ्यास किया तब संसार के काम सीख सकते हैं। तो अभ्यास करने से हम अपने आप को जान सकते हैं, अपने आप को समझ सकते हैं। तो ये भगवान इसीलिए कहते तो अपने आप को जानने के लिए बार बार जो ज्ञान तुझे मिला है उसका चिंतन कर, कर से कर्म करो कि दिनाना मन राखी जहाँ के पर कि सब काम करते हुए तुम परमात्मा के नाम का सेवन करो। तो सज्जनों सब काम करते हुए, ये नहीं चाहे अच्छा काम को चाहे बुरा काम को, तुम नाम का स्मरण जरूर करो। तो नाम का स्मरण क्या करेगा, जैसे मिठाई के अंदर अगर चीनी डाल देते हैं, मीठा डाल देते हैं, तो कैसी मिठाई सब मीठी हो जाती है। सब्जी के अंदर नमक डाल दो तो सारी सब्जी स्वादिष्ट लगती है, और नमक न डालो तो स्वादिष्ट। ऐसी जो है हम जो भी काम करेंगे अगर नाम का स्मरण कर देंगे तो हमारे हर कर्म में मिठास आएगा। तो इसलिए नाम के स्मरण में इसलिए बड़ी ताकत बताई। नाम क्या करता है, अब जो अज्ञानी होता है उसको भी ज्ञानी कर देता है। आप विचार को, एक पत्थर की मूर्ति होती है, उस मूर्ति को हम ही बनाते हैं। उसको क्या करता है कारीगर, उसका हाथ बनाता है, मुंह बनाता है, कान बनाता है, पैर बनाता है, बड़ा सुंदर रूप दे देता है। और पहले क्या था, एक पत्थर था वो, और उसी पत्थर की जब मूर्ति बन जाती है हम फिर पूजा करते, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। और हम क्या करते हैं, फिर उसको प्रणाम करते हैं, कहते ये हमारा भगवान है। कब कहते हैं, जब हम उसको प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं। ऐसी सज्जनों हम भी पत्थर की तरह थे, हमें कुछ भी पता नहीं था, लेकिन जब तुम्हारे ज्ञान दिया, और ज्ञान देने के बाद जिसने थोड़ा भी वजन किया होगा तो उस ज्ञान की महिमा को वो समझता है। तो